नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ देखा हूँ, इसलिए आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने देश के सीनियर सिटीजन हैं उनको ये कार्य कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कार्य आप लोग नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि बाद में बहुत ही पछतावा होगा आपको। क्योंकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अभी 2 दिन पहले एक रिलेशन में गया था। वहाँ पर जाकर के देखा कि एक व्यक्ति थे, उनके 5 लड़के थे। पहले के लोग थे तो पहले जनसंख्या ज़्यादा होती थी, अब तो हम दो हमारे दो हो गया है। सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर मार रही है, जो शिक्षित लोग हैं वो भी बहुत जोर मार रहे हैं। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो उनके 5 लड़के थे और जो सीनियर थे उनके पास काफ़ी सारी संपत्ति भी थी, खेत बाड़ी थी, कम से कम 14-15 बीघे उनके नाम पे, इस टाइम पे उनके नाम पे ज़मीन थी। अब वो 5 लड़के उनकी सेवा नहीं कर रहे। जितनी बहुएं हैं सबके और काफ़ी झगड़े हुए एक दूसरे पे कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो एक महीने का सबका सर्कल बांध दिया गया, लोग बाग की 1 महीना आपके यहाँ रहेंगे, 1 महीना आपके यहाँ रहेंगे, ऐसे करके 5 लोगों के 1-1 महीने के लिए बांध दिया गया। अब बात क्या थी कि उसमें कुछ बहुएं ऐसी थी कि 2-1 बहुएं तो जब उनकी तरफ का टाइम आता था तो सेवा तो बराबर करते थे, पर कुछ ऐसे बहुएं थीं कि जो वो नहीं करते थे। मतलब कि टाइम पे खाना नहीं देना, चाय नहीं देना, दवा टाइम पे नहीं देना, सुबह दे दिए तो कहो शाम को न दें, भले बाद में 2 बात सुनने को मिले, कुछ भी हो। तो इस प्रकार से उनका मतलब कि सही से ठीक तरीके से देख रेख नहीं हो रहा था, उनकी सही से सेवा नहीं हो रही थी। मैं पहुंच गया, ऐसे बातचीत होने लगी, वो अपना दुख प्रकट करने लगी। तो क्योंकि मैं एक लक्ष्य बना लिया हूँ सीनियर सिटीजनों को इंसाफ दिलाना, तो वो हमसे अपनी पूरी व्यथा बताएं। तो मैंने कहा कि जब आपके पास इतनी संपत्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके अंदर एक डर था। अब 60 साल की उम्र हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई है, 70 साल की उम्र हो गई, तो किस बात का डर? पता नहीं किस दिन ऊपर से बुलावा आ जाए, जाना पड़ जाए। तो उनके अंदर एक डर था कि हम कुछ करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लड़के हमारे खिलाफ कुछ करें। अरे बाप के लड़के क्या करेंगे? आपको खाने के लिए समय से नहीं मिल रहा है, दवा सही से नहीं मिल रही है, आप लेटे हैं, कोई 1 बाल्टी पानी देने वाला नहीं नहलाने के लिए, लेकिन आपको मतलब कि कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिले, बहुत संपत्ति है, किस काम का है? तो मैं उनसे कहा कि आपके कोई रिलेशन में या आपके कोई सगे संबंधी में या कोई पड़ोसी ऐसा है जो आपकी सेवा कर सके? तो लोग बाग से मालूम करने पे ये हुआ कि उनके भाई का एक लड़का है, वो स्टार्टिंग से ही मतलब जब बचपना था तभी से उनके काफ़ी लगाव में रहा है। और वो इन लोगों से हट कर देखता था कि अगर इनको दवा नहीं दी गई है तो पूछ करके जाके दवा भी देता था, चाय घर में बनती थी चाय भी दे देता था, मतलब कि उनकी देख रेख में वो करता था और निस्वार्थ भावना से करता था, मतलब उसका उसमें कोई स्वार्थ भी नहीं था। तो मैं जा करके उनसे मालूम किया कि क्या आप इनकी सेवा कर सकते हैं? तो कहें कि हाँ हम बिल्कुल करेंगे। मेरी वाइफ करे या ना करे मैं उससे मतलब नहीं रखता हूँ, मैं खुद से मतलब रखता हूँ। ये आके मेरे दरवाजे बैठ जाए, मुझे कुछ ना दें, मैं फिर भी इनकी सेवा करूँगा, क्योंकि मेरे ये रिश्ते में भी दादा हैं और जैसे वो लड़के हैं मैं भी इनका लड़का ही हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। फिर मैं जा करके पूरी बातें करके सब लड़कों को बैठा करके, वो 5 लड़के बोले, उसमें तो कुछ 2-1 बोले कि नहीं हम करेंगे हम करेंगे, 2-1 लोग बोले कि नहीं कर पाएंगे, हमारी वाइफ नहीं करती है। हम सामाजिक तौर पे झूठ क्यों बोलें? क्योंकि अब समाज में बैठे हैं तो क्यों बोलें झूठ? इस बात को लेकर के वो जो उनके भाई का लड़का था वो एग्री हुआ, उनकी वाइफ भी एग्री हुई, मगर
मैंने भी कहा भाई कि ऐसे आप सेवा क्यों करेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन महीने 2 महीने कर सकते हैं भाई। इसके बाद आदमी के अंदर एक घुटन सी महसूस होने लगेगी ना कि सारी संपत्ति तो इनके लड़के लेके रखे हैं भाई, और हम क्यों करें। तो मैंने कहा कि उसमें से 5 बीघे जमीन आप इनके नाम तब तक के लिए करेंगे जब तक आप जीवित हैं और आपकी सेवा करते रहेंगे, और प्लस एक छोटा सा मकान भी उनको जो दिया गया था, तो उनके मरने के बाद ये मकान ये लड़के का होगा। बाकी और सारी संपत्ति आपके लड़के की है। जब आप खत्म हो जाएंगे, जो 5 बीघे जमीन में का अपना देख रेख करेगा, कुछ भी खेती करेगा, उसमें जो पैदा होगा उसको आपके खर्च के रूप में 5 बीघे जमीन इसको दिला दिया जाता है, और ये आपकी सेवा करेगा। सेवा करने के बाद जैसे ही आपकी मृत्यु होती है, ये संपत्ति आपके लड़कों के पास पुनः पहुंच जाएगी, ताकि आपके लड़के भी आपसे विलग न हो और आपकी सही से देख रेख भी होने लगे। रही बात आप जिस घर पे हैं, जो मकान है ज़्यादा बड़ा मकान नहीं है, आपके सब लड़कों के पास मकान है, ये मकान इनको दे दिया जाएगा। ये बातें मैं जा करके सारी लिखवा करके लिखा पढ़ी करा करके एकदम फाइनल फिट कर दिया। अब वो लड़का उनकी अच्छी तरीके से देख रेख कर रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। अब मैं टाइम टू टाइम कभी कभी जा करके उनकी पूरी हिस्ट्री लेता रहूँगा और उनसे अकेले में भी मिलकर बात करता रहूँगा कि आपके ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि भाई नहीं कहा जा रहा है कब इंसान का मूड चेंज हो जाए, तो कोई दिक्कत होगी तो उनके लिए मैं दूसरी व्यवस्था भी करूँगा। तो भाइयों, अगर आपके पास भी कोई किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति है, अगर आपके लड़के नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको किसी के नाम ऐसे इकरारनामा के तौर पे कर सकते हैं। उसमें उनका पूरा अधिकार रहेगा। आपके मरने के बाद आपके लड़के को हो जाएगा, या पूर्ण रूप से उसे देना चाहते हैं, जैसे कि अब आपके पास 5 बीघे नहीं तो कोई नहीं करना चाहेगा, तो 5 बीघे नहीं अगर आपके पास मकान ही है या कुछ संपत्ति है कोई किसी प्रकार की थोड़ी बहुत है, तो उसको आप पूरा उपहार में दे दीजिए। अगर आप वृद्धावस्था में आपके घर के लड़के आपके नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपकी संपत्ति किस काम की है भाई। वो अपना बना खा रहे हैं, वो अपने में मस्त हैं, तो आप भी उनको भूल जाइए, क्योंकि संसार में इंसान अकेला आया है, अकेला जाता है। मोह माया है, मोह माया के अलावा और संसार में कुछ भी नहीं दोस्तों। अगर आप माया में फंसे हों, आपकी सेवा सुविध नहीं हो रही है, तो आपके पड़ोसी कोई करना चाहता हो, आपका रिलेशन वाला है कोई करना चाहता हो, अगर आपकी सेवा करने के लिए कोई तैयार हो, तो उसके लिए जो एग्रीमेंट करिएगा, जो उसमें आप लिखा पढ़ी करवाइएगा अपने संपत्ति के, अपने घर के, अपने मकान के विषय में, तो अपने हिसाब से पूरा देख करके पढ़कर करवाइएगा। ये नहीं कि अपनी संपत्ति आज ही आप उसके नाम लिख दे रहे हैं, वो आप 4 दिन के बाद उसको बेच खा करके आपको घर से बाहर निकाल दे, तो सबसे बड़ी दुर्दशा और हो जाएगी। आपको उसमें सीधे शब्दों में लिखाना है कि मेरे जीते जी इसे ये बेच नहीं सकता है, इसका ये यूज कर सकता है। जब तक मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, अगर ये मेरी सेवा नहीं करेगा, तो मेरे ऑब्जेक्शन करने पे जो भी इसमें करार हुआ है वो पूरा शून्य हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लिखा पढ़ी करवा देंगे, तो ये मान के चलिए कि आपकी सेवा पूरी लाइफ होती रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी त्रुटि हो गई तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं, कुछ लोग अपने लड़की के नाम, अपने लड़के के नाम या पड़ोसी के नाम, रिलेशन के नाम डीड में, व्यवहार में, उपहार में देते हैं। ये लिख देते हैं कि हम इनको दे दिए हैं, और वो लोग ऐसा आशा बांधा देते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे। बाद में फिर उसको लेने के बाद वो आपकी सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे। 100% मैं ये लिख के दे दूँ, जो औलाद अपनी होती वो नहीं करता, तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा तभी करेगा जब उसमें कोई बांध लगे होगा, या तो उसको कोई फायदा मिलने वाला होगा, तभी करेगा। और मेरी इस बात को बिल्कुल गौर से देख लीजिएगा। जब भी कभी ऐसा कार्य करने जाइएगा, तो उसको कितना भी विश्वासी आदमी हो, एक एक शब्द पढ़ जरूर लीजिएगा, तब साइन करिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।